पाकिस्तान मुखलिस दोस्त वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अमन मुज़ाकरात में शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। अमरीकी वजीर जंग भी पाकिस्तान की सिफारतकारी के मोतरफ। सिंगापुर सिक्योरिटी फोरम से खिताब में पीट हेग्जिट ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान सच्ची दोस्ती परवान चढ़ रही है। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी वजीर जंग ने कहा, अमरीकी मफादात को मद्देनजर रखकर डील करेंगे। ईरान से मुज़ाकरात अच्छे रहे, मुआहिदा ना हुआ तो हमले के लिए पहले से ज़्यादा तैयार हैं। दोबारा हमले के लिए हमारी सलाहियत और अहलियत कहीं ज़्यादा है। बहरी नाकाबंदी अब भी मुकम्मल तौर पर बरकरार। हॉर्मज़ आज़ाद आबी गुजरगाह होनी चाहिए जिसे पूरी दुनिया इस्तेमाल करे। वाशिंगटन और तेहरान में एतमाद का फुकदान, डील हतमी नतीजे तक न पहुंच सकी। मुआहिदे से मुतालिक फैसला मौखर। अमरीकी सदर की जेर सदारत सिचुएशन रूम में 2 घंटे तवील बैठक बेनतीजा रही। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, लिखा कि ट्रंप जंग बंदी में तौसी का फैसला ना कर सके। सोशल मीडिया पैगाम में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान की अफजूदा यूरेनियम भी अब अमरीका निकालेगा। पहाड़ों के नीचे दफन न्यूक्लियर डस्ट को IAEA के ताउन से निकाला जाएगा। तेहरान कभी एटमी हथियार नहीं बनाएगा। अमरीकी सदर ने आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान किया था। सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बावजूद आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार। ईरानी मीडिया के मुताबिक सेंटकॉम ने ईरानी जहाज़ों को हुर्मुज़ से गुजरने नहीं दिया। वार्निंग का सामना करना पड़ा। अमरीकी सदर तीसरी बार सिफारतकारी से गद्दारी कर रहे हैं। वाशिंगटन डील नहीं कुछ और मकासद हासिल करना चाहता है। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का बयान। वज़ारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं, जौहरी प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे, बातचीत जारी है। मुमकिना मुआहिदे को अभी हतमी शक्ल नहीं दी गई। ईरान कशीदगी के खात्मे के लिए बाइज़्ज़त फ्रेमवर्क तक पहुंचने के लिए तैयार। दूसरे फरीक को भी अपने बैनुल-अक़वामी वादों पर अमल दरामद करना होगा। ईरानी सदर का वाज़ेह पैगाम। मसूद पज़ेश्कियान का अमीर कतर को फ़ोन, खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। कहा, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए तामीरी सिफारती कोशिशों की हिमायत करते हैं। अमरीका ने ईरान पर नई पाबंदियां लगा दी। तेहरान से वाबस्ता मुतादिद अफराद, कंपनियां और इदारे ब्लैकलिस्ट। ईरानी क्रिप्टो असासों में से $1 अरब भी जब्त। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक पाबंदियां ईरान के मुबैना दहशतगर्दी माली मुआवनत के बाइस लगाई गईं। पाबंदियों से अमरीका आबी गुजरगाह का कंट्रोल हासिल नहीं कर सकता। ईरानी आबनाए हुर्मुज़ अथॉरिटी का रद्द अमल। एक तरफ मुज़ाकरात तो दूसरी तरफ हमले। इसराइल ने लबनान में जंगबंदी मुआहिदे की धज्जियां उड़ा दी। हमले में 3 शहरी शहीद, 12 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। सेहूनी फौज का गजा दीर उल बलाह में हमला, 1 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हुए। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने के लिए मोदी की 10 साल की मुहिम नाकाम। हिकमत अमली उल्टा भारत के लिए नुकसानदेह साबित हुई। अल जजीरा ने नाकाम सिफारतकारी का पर्दा चाक कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान आज वाशिंगटन, बीजिंग, तेहरान और रियाज के साथ बैक वक्त राब्ते में है। मुआरका हक के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को गैर मामूली शख्सियत करार दिया। पाक सऊदी अरब दिफाई ताउन ने खित्ते में नई सफ़बंदियों को जन्म दिया। पाक चीन नाकाबिले शिकस्त शराकतदारी अटल हकीकत का रूप धार चुकी। वनडे सीरीज का पहला मार्का पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। डेब्यू करने वाले अरफात मिन्हास की शानदार कारकर्दगी, जादुई बॉलिंग से कैंगरूज को जकड़ लिया। मैच से पहले मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने अरफात मिन्हास को वनडे कैप पहनाई। तारीख साज कामयाबियां, एहसास खिलाड़ी, कभी शिकार बनाया, कभी मौका गवाया। ग्रीन शर्ट्स का एक और संगे मील मुकम्मल। पाकिस्तान 1000 वनडे खेलने वाला तीसरा मुल्क बन गया। तवील सफर में शाहीनों ने 527 मैचेस जीते, 442 में शिकस्त हुई। वर्ल्ड कप 1992 और चैंपियंस ट्रॉफी का मार्का सर किया। तारीखी मौके पर मेहमान कप्तान जॉश इंग्लिस ने शाहीन शाह अफरीदी को सुवेनियर पेश की। 1000वें मैच में शिरकत और कप्तानी का एजाज। इस मौके को यादगार बनाना चाहते हैं कप्तान शाहीन शाह अफरीदी पुरज़्म। वफाकी बजट की तैयारियां, बड़े मौशी अहदाफ पर गौर के लिए सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास पीर को तलब। IMF का किसी भी किस्म की टैक्स छूट देने से साफ इनकार। ई व्हीकल्स पर 18% GST लगाने पर जोर। टैक्सों में इजाफे से सोलर पैनल्स,
इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां महंगी होने का खदशा। नए बजट में 18,035 अरब रुपए टैक्स जमा करने का प्लान। पेट्रोलियम मसनूआत की पुरानी कीमतें बहाल की जाएं। शहरियों का मुतालबा 22 रुपए कमी नाकाफ़ी करार। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी ख़त्म करने और पेट्रोल की कीमत 250 रुपए फ़ी लीटर मुकर्रर करने का मुतालबा। हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत को IMF को वाज़ेह इनकार करने की ज़रूरत है। कौमी मफाद में ऐसे फैसले किए जाएं जिससे अवाम को रिलीफ मिले। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालबा। कहा स्कर्दू जा रहा था, इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए निकला तो सड़क ब्लॉक कर दी गई। पंजाब पुलिस मुझे कैसे रोक सकती है? वफाकी वज़रा की फौज वहां मौजूद है, क्या हम पाकिस्तानी नहीं? जुनेद अकबर को इलाका बदर करना गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तौहीन है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का सुप्रीम एपलेट कोर्ट GB के चीफ जस्टिस को खत। शफाफ इंतखाबात के लिए मुतालिका इदारों को हिदायत जारी करने की इस्तदा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक भी गिलगित बल्तिस्तान न जा सके। सोशल मीडिया पैगाम में कहा इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाहर पहुंचे तो देखा कि पुलिस ने तमाम ट्रैफिक रोक रखी है। ट्रैफिक ब्लॉक की कोई माकूल वजह नहीं बताई गई। स्कर्दू जाने के लिए मुझ समेत 13 मुसाफिरों की फ्लाइट मिस हुई। एयरलाइन ने भी दानिस्ता फ्लाइट को वक्त से पहले बंद किया। की एक मेजर सर्जरी हुई है और मैं आपको हल्फन ये कहती हूँ कि जिस वक्त उनकी सर्जरी के बाद वो बाहर आईं और अभी ICU में थी, उनका पहला सवाल मेरे से था कि ईद के दिन क्योंकि उनकी सर्जरी हुई कि बाहर सफाई हो रही है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दिल के बहुत करीब, उनकी सर्जरी हुई है। ऑपरेशन के बाद पहला सवाल था क्या बाहर सफाई हो रही है? पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू। कहा पंजाब की हर गली हर मोहल्ला चमक रहा है। अगले साल वज़ीर आला ने फैसला किया है कि हर UC की सतह पर कुर्बान गाहें बनाई जाएंगी। इतना बड़ा त्यौहार, उसके बाद ये गंदगी बर्दाश्त करनी पड़े मुसलमानों को, ये किस तरह की कुर्बानी है? मेयर साहब से पूछे ना वो कौन सी जगह की सफाई हो गई, जो रह गई है वो मेयर साहब के हुदूद में नहीं आती। सिंध गवर्नमेंट जो है ये इसकी नाअहली है कि ये पैसा लेती है और काम नहीं करती है। मेयर साहब आप जिस सीट पे बैठे हैं उसका जो फ़र्ज़ है वो पूरा करें। मेयर साहब को खुद होना चाहिए कि गली गली जाए, देखे कि हालात है, बीमारी है, गंदगी, हर चीज़ है। ईद कुर्बान खत्म हो गई, कराची से गंदगी खत्म न हुई। जगह जगह आलाइशों के ढेर। सोल्जर बाजार होली फैमिली अस्पताल के करीब सूरत हाल अबतर। नॉर्थ नाजमाबाद में कचरा कुंडी, गलियों में गिलाजत, बदबू और ताफुन से शहरियों का जीना दोभर। शहरियों ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और मेयर कराची की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। कराची के जिना अस्पताल में संगीन इंसानी गफलत, वॉशरूम में बच्चे की पैदाइश। मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने पर तहकीकात का आगाज। इंक्वायरी कमेटी का इजलास, CCTV फुटेजेस का जायजा। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स के बयानात कलमबंद। कमेटी पीर को मामले की रिपोर्ट पेश करेगी। लाहौर के इलाके शादबाग में नशई बेटे का बूढ़ी मां पर रॉड और ईंटों से तशद्दुद, फायरिंग भी की। गोली टांग पर लगने से खातून जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाकया घरेलू नाचाकी पर हुआ, मुलजिम गिरफ्तार। मेरे हस्बैंड अमीन बिन शम्स जिनकी हाईजैकिंग को आज 40 दिन हो गए हैं। हम प्रोटेस्ट तक कर चुके हैं पर अभी तक हमें कोई ऐसा जवाब नहीं मिला है जिससे हमारे दिल को हमें सुकून आ जाए। वहाँ पे सूखे चावल, गंदा पानी, ये सब उनको दिया जा रहा है। बीमार हो रहे हैं वहाँ पे हमारे लोग। सोमाली बहरी क़ज़ाक़ों के हाथों 10 पाकिस्तानी 40 रोज़ से यरगमाल। मुग़वी अमीन बिन शम्स की अहलिया की एक बार फिर हुकूमत से मदद की अपील। कहा मुग़वियों के पास खुराक ख़त्म हो चुकी है, बहरी जहाज़ की कंपनी दाद रसी नहीं कर रही। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल हमारे प्यारों को वापस लाएं। पंजाब में कहीं घटाएं कहीं हवाएं। लाहौर में दिन भर सूरज और बादलों की आंख मचोली रही। सुबह सवेरे तेज हवाओं के साथ बादल जमकर बरसे, यालाबारी भी हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तूफानी बारिशों में मुतालिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। खस्ता हाल और ज़ेर तामीर इमारतों की खुसूसी निगरानी की हिदायत।
कराची में गर्मी की इंतहा, शहरी दिन भर झुलसते रहे। गर्मी की शिद्दत 46 डिग्री महसूस की गई। सिंध के मुतादिद अजला में पारे की 50, सक्खर, शिकारपुर, दादू, थरपारकर, हैदराबाद, नौशेरो फिरोज में दर्जा हरारत 47 से 50 डिग्री रहा। बलूचिस्तान में भी गर्मी की शदीद लहर, तुरबत और सिब्बी में पारा 50 डिग्री को छू गया। किसका राज किसका ताज, फैसला होगा आज। यूरोपियन फुटबॉल की टाइटल फाइट में चंद ही घंटे बाकी। यूएफए चैंपियंस लीग के फाइनल में फ्रेंच क्लब पीएसजी का बरतानवी चैंपियन आर्सेनल से मुकाबला। शायकीन का जबरदस्त जोश खरोश। वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप का 7वां इवेंट, जापान रैली में सनसनीखेज मुकाबला। टाइटल के लिए खूब कशमकश, एल्फाइन एवेंस की बरतरी बरकरार। सोलबर्ग का दूसरा नंबर मुश्किल ट्रैक ड्राइवर्स के लिए इम्तिहान बन गया।